अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि रा साकिन के तीन हालतें जो मैंने पिछले वीडियो में बयान की थी, उसमें दूसरी हालत जो थी उसमें था रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। तो उसी बारीक होने की तीन शर्तें हैं, यानी आप जब देखेंगे रा साकिन मा क़बल मुतहर्रिक, तो आप अगर रा साकिन मा क़बल मुतहर्रिक देखेंगे ज़ेर, तो आप डायरेक्टली ये डिसाइड नहीं करेंगे कि रा साकिन अब बारीक होगी, बल्कि उसकी तीन शर्तें हैं। तीनों शर्तों में से देखना है कौन सी शर्त है, तो उस हिसाब से हम कहेंगे रा साकिन बारीक होगी या रा साकिन पुर होगी। तो चलते हैं अपनी सबक की तरफ। सबसे पहली वाली किस्म यानी रा साकिन के बारीक होने की तीन शर्तें जो है, पहली शर्त उसमें क्या होनी चाहिए, जैसे रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो। ठीक है, ज़ेर की दो किस्में आप यहां पे पहले समझिए। ज़ेर की दो किस्में हैं, ज़ेर असली और ज़ेर आरजी। ज़ेर असली वो ज़ेर जो वक़्फ़ और वस्ल दोनों हालतों में बाकी रहे या दोनों हालतों में पढ़ी जाए। ज़ेर आरजी वो ज़ेर है जो दोनों हालतों में बाकी नहीं रहती है, वस्ल की हालत में तो बाकी नहीं रहेगी, वक़्फ़ की हालत में बाकी रहेगी लेकिन पढ़ी जाएगी, लेकिन उस वक्त वो ज़ेर अपना असर नहीं छोड़ेगी, बल्कि रा उस वक्त पुर हो जाएगा। जैसे आप आगे देखेंगे, यहाँ मुझे ये बयान करना था कि ज़ेर असली, आपके दिमाग में ये सवाल हो गया होगा ज़ेर असली किसको कहेंगे। ज़ेर असली वो ज़ेर जो वक़्फ़ और वस्ल दोनों हालतों में बाकी रहे, यानी अगर पीछे वाली आयत के साथ मिलाएंगे तो वो ज़ेर तब भी रहेगी, अगर अलग पढ़ेंगे तब भी रहेगी। ज़ेर आरजी जो है वो ऐसी नहीं है, यानी अगर पीछे से पढ़ते चले आएंगे तो वो ज़ेर बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, ज़ेर असली वो ज़ेर है जो ये रा साकिन से पहले अगर ज़ेर असली हो तो रा क्या होगी, बारीक। ठीक है, रा बारीक होगी। और अगर ज़ेर आरजी हो तो बारीक नहीं बल्कि पुर होगी, रा साकिन। ठीक है, अगर ज़ेर आरजी हो तो रा साकिन बारीक पुर होगी। जैसे रा साकिन वाली ये क्या कहते हैं इसको, असली ज़ेर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसालों से समझाऊंगा इंशाल्लाह, आप देखिए, आप देखते रहे। फिर आउन, ठीक है, अब देख रहे हैं फिर आउन से पहले जो ज़ेर है ये ज़ेर असली है। आप पीछे से कोई भी आयत मिलाइए इसके साथ तो ये ज़ेर अपना काम भी करेगी और ये वहीं की वही रहेगी, इसको कहते हैं ज़ेर असली। इसके बिलमुकाबिल ज़ेर आरजी, जैसे इरकब, ठीक है, या इरकब इरजिई। देखिए, कोई भी मिसाल लीजिए जो भी आपके ज़हन में आया होगा। जैसे हम सूरतुल फज्र में पढ़ते हैं ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, हम पढ़ेंगे इरजिई, इर नहीं पढ़ते हैं। ठीक, ज़ेर बाकी रही लेकिन असर नहीं किया इसने रा के ऊपर। ज़ेर का असर आना चाहिए बारीक, लेकिन रा पुर हो रही है। इर आज तक किसी ने पढ़ा नहीं और ना पढ़ाना जायज़ है। तो अब हो गए एक शर्त ये। दूसरी शर्त, जब हम पढ़ते हैं मिला के, यहां पे आपको ज़ेर असली और ज़ेर आरजी समझ आएगी। यहां पे आप वक़्फ़ की हालत में पढ़े तब भी ज़ेर पढ़ी जाएगी, वसल की हालत में पढ़े तब भी पढ़ी जाएगी। यहां वक़्फ़ की हालत में पढ़े तो ज़ेर पढ़ी जाएगी लेकिन असर नहीं करेगी, वसल की हालत में पढ़े ज़ेर ही नहीं पढ़ी जाएगी। जैसे हम पढ़ते हैं अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना तुरजिई, ता को हम डायरेक्टली रा के साथ मिलाते हैं, ज़ेर खत्म होगी। यह है पहली शर्त। इसका खुलासा क्या निकला, पहली वाली शर्त रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो तो रा साकिन बारीक होगी, लेकिन अगर रा साकिन से पहले ज़ेर आरजी हो, ज़ेर असली न हो, तो रा साकिन बारीक नहीं हुई बल्कि पुर होगी। ठीक है, शर्त नंबर दो क्या है, रा साकिन से पहले ज़ेर इसी लफ्ज में हो,
तो बारीक। दूसरे लफ्ज में हो तो पूर्व। आप यहां पे समझे, रा साकिन से पहले अगर जेर इसी लफ्ज में हो, यानी इसी लफ्ज में हो, तो रा साकिन बारीक होगी, और अगर जेर दूसरे लफ्ज में हो तो रा साकिन बारीक नहीं होगी, रा साकिन पूर्व होगी। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि रा साकिन से पहले जेर है तो उसको बारीक होने की शर्तें हैं। हम उस वक्त डायरेक्टली डिसाइड नहीं करेंगे रा साकिन बारीक होगी या रा साकिन पूर्व होगी, नहीं, उसकी 3 शर्तें हैं। उन शर्तों को पहले देखना है, उसमें से कौन सी शर्त पाई जा रही है। जो शर्त पाई जाएगी उस हिसाब से हम कहेंगे रा साकिन बारीक होगी या रा साकिन पूर्व होगी। यह समझना जरूरी है। तो जैसे रा साकिन से पहले जेर इसी लफ्ज में हो तो रा साकिन बारीक होगी, दूसरे लफ्ज में हो तो रा साकिन बारीक नहीं होगी बल्कि पूर्व होगी। आप कहेंगे कैसे? जैसे हम यही मिसाल लेंगे, देखिए, फिरऔना रा साकिन है, रा साकिन से पहले जेर इसी लफ्ज में है, इसी लफ्ज, वर्ड यही होना चाहिए। अगर दूसरा वर्ड हो गया तो इसका मतलब रा साकिन पूर्व होगी। देखिए, रा साकिन है, रा साकिन से पहले फा के नीचे जेर है, ये इसी लफ्ज में है, यानी अगर इसको हम अलग करेंगे तो ये वर्ड नहीं रहेगा, ये बेमाना बनेगा। इसके बिलमुकाबिल जैसे रब्बिरहमहुमा, ठीक है, देखिए, रा साकिन है, रा साकिन से पहले जेर है। अब बताए मुझे पूर्व होगी बारी? माशाअल्लाह पूर्व होगी। क्यों? रास, यहां पे दूसरी शर्त यह है कि रास साकिन से पहले जेर इसी लफ्ज में होनी चाहिए, तब पूर्व बारीक होगी। अगर रास साकिन से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो तो रास साकिन बारीक नहीं होगी बल्कि पूर्व होगी। अब यहां पे हमने कहा था कि रास साकिन कैसे इसी लफ्ज में, अगर इसको हम अलग करेंगे तो ये वर्ड नहीं बनेगा। देखिए, अगर रब को अलग करेंगे, इरहमहुमा को अलग करेंगे, इसका माना भी निकलेगा, इसका माना भी निकलेगा। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। रास साकिन एक लफ्ज में है, जेर दूसरे लफ्ज में है, तो इस हालत में रा साकिन बारीक नहीं होगी बल्कि पूर्व होगी। जैसे आप पढ़ते हैं रब्बिर, रब्बिर कोई नहीं पढ़ेगा, रब्बिरहमहुमा, या रब्बिरजिऊन, रब्बिरजिऊन। देखिए, रब अलग है, इरजिऊन अलग है, ठीक है। अगर हम इसको अलग भी पढ़ेंगे, इरहमहुमा पढ़ेंगे, इरहमहुमा नहीं पढ़ेंगे। शाबाश। शर्त नंबर 3, अभी तक आप 2 शर्तों में देख रहे थे, रास साकिन से पहले। तीसरी शर्त है, ये है रास साकिन के बाद, ठीक है। रास साकिन के बाद अगर हुरूफे मुस्तालिया दूसरे लफ्ज में हो तो रा साकिन बारीक होगी, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे रा साकिन से पहले, लेकिन अब है रा साकिन के बाद, यानी रा साकिन के बाद जो लफ्ज आएगा, जो हर्फ आएगा, लफ्ज नहीं, हर्फ जो आएगा, यानी रा साकिन के बाद, रा के बाद। अभी तक हम देख रहे थे रा साकिन से पहले, ठीक है, रा साकिन से पहले। अब रा साकिन के बाद, अगर रा साकिन के बाद वाले हर्फ, बाद वाला हर्फ हर्फ मुस्तालिया में से है, इसी लफ्ज में नहीं, दूसरे लफ्ज में, और अगर इसी लफ्ज में हो ठीक है। रा साकिन से पहले, अगर समझिए, रा साकिन के बाद, हाँ, अभी एक तक हम कह रहे थे रा साकिन से पहले, रा साकिन के बाद वाला हर्फ अगर हर्फ मुस्तालिया इसी लफ्ज में है तो रा साकिन बारीक नहीं होगी बल्कि पूर्व होगी।
और अगर रा साकिन के बाद हर्फ मुस्तालिया है लेकिन वो दूसरे लफ्ज में है, जैसे यहाँ पे लफ्ज अलग अलग है, यहाँ पर भी वही लफ्ज अलग अलग होना चाहिए। अगर रा साकिन के बाद हर्फ मुस्तालिया है लेकिन वो दूसरे लफ्ज में है तो रा साकिन बारीक होगी। लेकिन अगर रा साकिन के बाद इसी लफ्ज में हर्फ मुस्तालिया है तो रा साकिन पूर होगी। जैसे आप मशहूर मिसाल लीजिए, मिरसाद, हम मिरसाद नहीं पढ़ते, ठीक है। मिरसाद रा साकिन है, रा साकिन के बाद सौद है हरूफ मुस्तालिया में से, लेकिन ये इसी लफ्ज में है इसलिए रा साकिन पूर पढ़ी जाएगी। अब इसकी अपोजिट मिसाल क्या है, फस्बिर सब्रन, फस्बिर सब्रन जमीला आप पढ़ते हैं तो रा साकिन आया लेकिन रा साकिन के बाद सौद भी आया हुरूफ मुस्तालिया में से है, लेकिन ये सौद दूसरे लफ्ज में है, ठीक है, सौद दूसरे लफ्ज में है इसलिए रा साकिन यहाँ पे बारीक होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। पहली शर्त, रा साकिन से पहले जेर असली हो तो रा साकिन बारीक होगी, जेर आर्जी हो तो रा साकिन बारीक नहीं होगी बल्कि पूर होगी, जो कि आपको मैंने बताया था। जेर असली किसको कहेंगे, जेर आर्जी किसको कहेंगे। जेर असली वो जेर जो वक्फ और वसल दोनों हालतों में बाकी रहे या दोनों हालतों में पढ़ी जाए। जेर आर्जी वो जेर जो वसल की हालत में बाकी न रहे, वक्फ की हालत में बाकी रहती है लेकिन वो अपना असर रा साकिन पे नहीं करती है, उस वक्त पढ़ी जाएगी लेकिन उस वक्त रा पूर होगी लेकिन बारीक नहीं होगी। दूसरी शर्त, रा साकिन से पहले जेर इसी लफ्ज में हो तो रा साकिन बारीक होगी। अगर रा साकिन से पहले जेर दूसरे लफ्ज में है तो रा साकिन बारीक नहीं होगी बल्कि पूर होगी। तीसरी शर्त, रा साकिन के बाद वाला हर्फ अगर हर्फ मुस्तालिया में से है इसी लफ्ज में होना चाहिए, लेकिन शर्त इसी लफ्ज में हो, इसी लफ्ज में है तो रा साकिन पूर होगी। और अगर रा साकिन के बाद हर्फ मुस्तालिया है लेकिन दूसरे वाले लफ्ज में है तो उस वक्त रा साकिन बारीक नहीं होगी, उस वक्त रा साकिन बारीक होगी, पूर नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि रा का बयान आपको समझ आया होगा। दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह।